हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएन ट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ। ऑल्दो मैं अभी रामचरितमानस ही स्टार्ट कर रही थी और उसका अभी स्टार्टिंग था, तो मैंने बहुत सारा स्टोरी रिलेट करके आप सबको बताया ताकि आप सबको रामचरितमानस समझ में आए और उसमें जो भी डाउट होगा वो पहले से ही बहुत हद तक आपको क्लियर रहे। तो उन टॉपिक्स को डालने के बाद ममता जी का एक सवाल था कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और उन्हें बस ये क्वेश्चन पूछना था कि जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ता है, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो अच्छे से रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ जिसमें आपको सबको बताया है कि हमें दुख क्यों प्राप्त होता है। वैसे हम सबका कर्म होता है और कर्म सिर्फ इसी जन्म का नहीं होता है, बहुत सारे जन्मों का कर्म होता है, उससे हमें दुख और सुख की प्राप्ति होती है। तो एक बार लक्ष्मण जी का निषाद राज से संवाद हो रहा था, तो उन्होंने बताया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कि हम सबको जो जीवन में दुख और सुख मिलता है, जो प्राप्त होता है, वो सब हमारे खुद के कर्मों का लेखा जोखा होता है, उससे हमें मिलता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, पहले का जमाना था, उसमें बहुत सारे संत ऋषि महर्षि लोग जो होते थे, वो लोगों को पता रहता था कि प्रकृति से कम्युनिकेट कैसे करना है, बर्ड से, एनिमल से बात कर पाते थे। और आज भी ऐसा बहुत सारा ट्राइबल एरिया है जहाँ पे वो लोग बर्ड्स से बात करते थे और बर्ड्स उन्हें बताती थी कि मधुमक्खी का छत्ता कहाँ कहाँ लगा हुआ है। वो लोग जाके मधुमक्खी का छत्ता खोज लेते थे, बर्ड्स आके उनको बताती थी और वो वहाँ जाके शहद होता था वो एक्सट्रैक्ट करके ले आते थे। तो ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा चीज जो है वो एग्जिस्ट करता था पहले भी। एक संत थे, वो जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक सांप है और उसे चींटियां जो है वो पूरे उसको चारों तरफ से घेरी हुई है और वो उसे खा रही थी। तो ये देख के संत को भी दुख हुआ और संत जब सामने आए तो सांप ने कहा कि एक पत्थर लीजिए और मुझे मार दीजिए ताकि मैं मर जाऊं तो मुझे ये कष्ट ना झेलना पड़े। तो संत ने कहा कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे तुम्हारे मृत्यु का पाप लग जाएगा, मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मेरा कर्म बढ़ जाएगा इसमें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे ये बता दीजिए कम से कम कि मेरी क्या गलती थी कि मुझे ये कष्ट मिल रहा है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो संत हैं, आपको तो सब कुछ पता है, तो आप ये बता दीजिए कम से कम ताकि मैं चैन की सांस लूं। तो उन्होंने बताया कि पहले जो आपका जन्म था उसमें आप एक बहुत बड़े राजा थे, प्रजा थी आपकी, उनको आप प्रसन्न नहीं रखते थे, उनकी जो भी पैसे होते थे वो आप उनसे ले लेते थे और उनका मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें दुखी करते थे। तो जिस प्रकार से ये चींटियां आपको खून चूस रही हैं, उस तरह से आपने भी वैसा ही किया था प्रजा के साथ, तो इसलिए आपको ये दंड मिला है। तो फिर इस कहानी के माध्यम से आप सबको यह बताना चाहूँगी कि हमारा सुख दुख जो है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमको क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा। मतलब हमारे जीवन में जो सुख दुख होता है वो हमारा कर्म जो है वो डिसाइड करता है। और अगर आप द मेडिटेशन एंड इट्स मेथड विवेकानंद जी द्वारा लिखा हुआ बुक पढ़ेंगे, या फिर अगर आप द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड या फिर ब्रायन वेस्ट की बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारा कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि जो जनरल लोग होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कर्म अपना नॉर्मल कर्म करते हैं, और फिर तो उनको हर एक इंसान को, हर एक जीव आत्मा को एक मेंटर मिला होता है और वो मेंटर जो है वो डिसाइड करता है कि इस इंसान को क्या धरती पे क्या भोगने के लिए भेजा जाए। क्योंकि कोई गलत कर्म करता है तो उसको उसी हिसाब से, जैसे कि एक एग्जाम्पल था, एक लड़का था जो कि लड़कियों के साथ बहुत गलत करता था, सब लड़कियों को प्यार मतलब कहता था कि वो प्यार करता है और वो लड़कियों को फंसा लेता था, और लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, वो फंस जाती थी
और फंसने के बाद उनका इस्तेमाल करता था और उन्हें यूज़ एंड थ्रो कर देता था। तो ऐसा हुआ। तो उस लड़के की जब मृत्यु हुई और उसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ, तो वो फिर जब अपने मेंटर्स के पास गया तो उसको बोला गया कि तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया है, तो तुम्हारा जन्म जो होगा वो एक ऐसी फैमिली में होगा जो कि लड़कियों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती, और तुमको शरीर मिलेगा लड़की का। और उसे लड़की का शरीर मिला और उसे ऐसी फैमिली में भेजा गया जिस फैमिली में लड़कियों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और उस फैमिली में जाके उसे बहुत संघर्षमय जीवन को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था जिस कर्म के कारण वो लड़कियों के साथ गलत करता था। तो उसे अगला जन्म ऐसा दिया गया जिसमें वो खुद लड़की बना और उसके साथ गलत हो रहा है। तो ये सब हमारा कर्म होता है। तो भगवान जो है वो आपको कुछ भी गलत चीज़ आपके साथ नहीं करते हैं, खुद का डिसीजन होता है, वो आपका खुद का कर्म होता है जो आपको भोगना पड़ता है। रावण जो था, तो रावण को राम जी ने नहीं मारा, वो उसका कर्म था, गलत कर्म, जिसके कारण उसे मृत्यु दंड मिली। लेकिन वो भी कहा जाता है ना कि अच्छे जो होते हैं, अच्छे लोग, उनकी संगति में अगर आपको वो गलत भी करे आपके साथ तो भी आपके साथ अच्छा हो जाता है। जैसे कि कोई संत हैं, बहुत सारे संतों का इसमें रामचरितमानस में है कि ऋषि महर्षि थे जो कि जब भी वो किसी को श्राप देते थे तो वो श्राप जो है सामने वाले को लगता था, लेकिन वो उसके कल्याण के लिए होता था। जैसे रावण को भी श्राप लगा तो उसके कल्याण के लिए लगा। कल्याण कैसा? उसे राम जी यानी कि भगवान खुद आए और भगवान ने उसका संहार करके उसे अपना लोक दे दिया, अपना धाम दे दिया। तो वो तो तर गया ना। तो इसलिए बोला जाता है अच्छे लोगों की संगति जो होती है वो हमेशा अच्छी होती है। और बुरे लोगों की संगति में, बुरे लोग अगर आपके साथ अच्छा भी कर रहे हो ना, वो आपको लगे कि आपको खूब खिला पिला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अंत में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति में आपको वो डाल ही देंगे और ले ही जाएंगे जिससे कि आपका सब अच्छा किया हुआ कर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी संगति भी देखनी चाहिए। और जो भी लोगों को लगता है कि वो अच्छा करते उनके साथ बुरा होता है, या फिर वो अच्छा कर रहे हैं और फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है, तो ये वो नहीं जानते कि उन्होंने कितने कर्मों का लेखा जोखा वो अपने साथ लेके आए। हो सकता है कि इस जन्म में उनकी भक्ति जो है उसके कारण उनका बहुत सारा जो बुरा कर्म है वो कटता चला जा रहा है, और जो बुरे लोग हैं उनके साथ आपको दूर से लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है उनके साथ। आपको क्या पता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लोगों को दूर की ढोल सुहावनी लगती है, दूर का सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन रियल मायने में उस इंसान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये लोगों को नहीं पता रहता है। और दूसरी ये बात कि जो भी लोग आपको लगते हैं कि वो बुरे हैं, वो आपका परसेप्शन है कि वो बुरे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है। वो बुरे अगर आपको लग रहे हैं तो क्या पता उनके पास इतना कर्मों का अच्छा पिटारा हो जिसका जब भी वो कोई गलत काम करे तो उनका अच्छा कर्म जो है वो सामने आके उनको बचा ले रहा है। लेकिन ये कब तक होगा? क्योंकि अच्छा कर्म कभी तो पिटारा खत्म होगा ना। मैं तो यही कहती हूँ कि आप कोई कर्म मतलब जो भी कीजिए सिर्फ अच्छा कीजिए। कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए, मन से भी मत सोचिए किसी के साथ किसी के बारे में गलत। कभी भी किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाइए, किसी को मानसिक पीड़ा मत दीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। तो आपका जो भी गलत चीज़ होगा, क्योंकि जो हम लोग का फ्यूचर होता है ना, वो हमेशा हम लोग उसको बदल सकते हैं, हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं हम लोग। अगर आपने एक स्टोरी मैंने बताई थी आप सबको, महामृत्युंजय एक स्तोत्र जब मैं बता रही थी तो आप सबको स्टोरी बताई थी मैंने, जिसमें मार्कंडे जी की स्टोरी थी। मार्कंडे जी का जब जन्म हुआ था तो उनको ये था कि वो बस 12 साल ही जी पाएंगे, 12 साल का ही उनको उम्र दे के धरती पे भेजा गया था। लेकिन उनका कर्म क्या था? उन्होंने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान ने उनको मतलब हजारों साल का जीवन दे दिया। तो ये होता है कि आप अपने कर्म के कारण अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। और जीवन में दुख सुख जो है वो तो लगा रहेगा। हमारी आत्मा कितनी पुरानी है, कितना कुछ हमारी आत्मा ने देखा है, झेला है, और हमने कई बार कितने शरीर धारण किए हैं हमें नहीं पता है।
तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, कभी भी बुरे लोगों की बुराई मत कीजिए। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप कभी भी किसी के बुरे लोगों की बुराई करते हैं तो वो बुरे लोगों की जो आप कर्म बंधन उससे अपना बांध रहे हैं। तो क्या होता है कि आप जब बुरे लोगों की बुराई करते हैं तो उनकी जो बुराई है उसका भी भोगी आप बन जाते हैं, भागी बन जाते हैं आप। तो इसलिए कभी भी बुरे लोगों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग जो हैं वो किसी की अच्छाई को देख के इतना जलते हैं, बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, और उनको लगता है कि चलो उसके काम को कुछ ब्लैक मैजिक या जो भी होता है ये सब करके चाहते हैं कि उसको बर्बाद कर दें। तो जो लोग इस चक्कर में आते हैं ना, उनका तो पहला चीज़ ये होता है कि उनका मोक्ष जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये तो उनका पहला चीज़ होता है, खुद बर्बाद होते हैं और दूसरे को भी बर्बाद करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ भी कभी नहीं करनी चाहिए। अब हमारा जीवन जो है इस धरती पे मोक्ष पाने के लिए मिला है। हमारा ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब जीव आत्मा है। हमारा शरीर जो मिला है वो कर्म करके कुछ सीखने के लिए, कुछ दूसरों की मदद करने के लिए। लोग ये कहते हैं ना, कब हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी अगर किसी का समय अगर आपको देख के लग रहा है कि बहुत बुरा चल रहा है किसी का समय, तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, हमेशा। क्योंकि कभी क्या होता है ना कि अगर सामने वाले के अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुण है, बहुत ज़्यादा गुण है, लेकिन क्या होता है कि उसका समय सही नहीं चल रहा है, इसलिए उसके गुण भी लोगों को दोष दिखने लगते हैं। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में कोई हो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। और अगर आपके ऊपर कोई संकट है, अगर आपके साथ दुख भोग रहे हैं, बुरा समय चल रहा है, तो बस भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो इसलिए कोई हमें दुख नहीं देता, कोई हमें सुख नहीं देता। हम सब अपने जो हमारा कर्म होता है उसी बंधन में हम आके दुख सुख भोगते हैं। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सुख को या उस दुख को कैसे लें। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि जो खुशी या दुख में हमेशा एक रूप रहता है, यानी कि ना दुख से ज़्यादा दुखी होता है, ना खुशी से ज़्यादा खुश होता है, वो भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है। और भगवान कृष्ण जो है वो खुद भगवान है, तो उन्होंने जब ये बात कही है तो उनकी बात जो है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में, आप सब जरूर चेक कीजिएगा मेरे पुराने वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप सबको बताया कि भगवान ने कैसे कैसे सांदीपनि जो उनके ऋषि, जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने क्या मांगा था, उनके मरे हुए पुत्र को वापस लौटाने के लिए कहा था। और भगवान ही ये कर सकते हैं। गुरु को तो पता था कि ये तो भगवान है जो हमसे शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, वो तो कल्याण ही करने आए थे, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के नाम पे वो आ गए थे। तो उन्होंने सांदीपनि यानी कि अपने गुरु जी के मरे हुए पुत्रों को वापस किया था। तो ये कौन कर सकता है, तो भगवान ही कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सब जब इस धरती पे आते हैं ना, जब आप रामचरितमानस सुनेंगे तो आपको भी बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि इंसान के रूप में आए, भगवान इंसान के रूप में आए। अरे धरती पे वो इंसान के रूप में आते हैं क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक उनको आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का भगवान ने अर्जुन को ये बताया था, इस श्लोक का वर्णन करते हुए कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ये बताते हैं भगवान कि मैं जन्म लेता हूँ अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के ऊपर जो गलत होता है उसके लिए भी मैं जन्म लेता हूँ। तो ये ऐसा नहीं, भगवान जो है वो
धरती पे आते हैं, वो जन्म लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे जैसे हो गए। हमें अपना सब कुछ याद नहीं रहता। कुछ गुरुओं की अगर हम पे कृपा हो जाती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा साधना कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती है, कुछ जन्म आपको पता चल भी जाएंगे। लेकिन भगवान है, उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें तो ये सब भी पता है कि आप मन में क्या सोच रहे हैं, ये तक उनको पता है। आप सामने दिखावा कर रहे हैं, वो तक उनको पता है। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी के लिए भी गलत मत सोचिए, कभी भी किसी के लिए गलत मत कहिए। सबके अंदर जिस दिन आप भगवान का दर्शन करने लगेंगे ना, उस दिन आप समझ जाइए कि आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान को इस धरती पे आना पड़ता है, ताकि उन दुष्टों का संहार किया जा सके और धरती माता को कष्टों से उबारा जा सके। तो इसके लिए भगवान रूप धरते हैं। लेकिन भगवान की महिमा, उनकी माया जो है, उससे वही लोग बच सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं, और कोई नहीं। तो अगर आपको दुख मिल रहा है, तो आप कभी भी उसको भगवान को उसका दोषी मत कहिए। आपका अपना कर्म था जो कि पता नहीं कब से चला रहा है। इसी से लोगों से कहा जाता है ना कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे लोगों से ही ज़्यादा अपना कर्म जोड़ो। क्योंकि अगर आप बुरे लोगों की संगति में चले जाते हैं ना, तो उनसे आपका कर्म बंधन बंध जाता है। और ये धरती जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि अगर अच्छी आत्मा भी अगर इस धरती पे आती है ना, और बुरे लोगों की संगति में बढ़ जाती है, तो उनका बुरा समय ही चलने लगता है। कितना भी अच्छा आपका भाग्य हो, लेकिन आप गलत लोगों के संगति में पड़ जाएं, तो आपका भाग्य जो है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और उन बुरे लोगों के साथ आपका भाग्य जुड़ जाता है। इसलिए कर्म बंधन भी बहुत समझ के बांधना चाहिए। आप सबको महाभारत में तो पता ही होगा कि भीष्म पितामह जो थे, वो बाणों की सैया पे सोए हुए थे, तो उनका ये हाल हो गया था। तो उनसे जब पूछा गया कि आपका किस जन्म का ये कर्म था जिसके कारण आपको बाणों की सैया पे लिटाया गया है, तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में उनसे एक गलती हो गई थी। वो गलती क्या हुई थी कि वो एक जीवित सांप को उन्होंने कांटों पे फेंक दिया था। सांप जो था उसमें मतलब फंसे 1 हफ्ते तक वो फंसा रहा था और उसके बाद मर गया था। तो उन्होंने कहा कि उसी कर्म का, जो मैंने कर्म किया था, गलत कर्म, उसी कर्म का फल पाने के लिए आज मैं भी इस बाण की सैया पे लेटा हुआ हूँ। तो जो हमारा गलत कर्म होता है वो हमें भोगना ही पड़ता है। और आपने सुना होगा कि धृतराष्ट्र जो थे, उनका जो आँख था वो बचपन से ही खराब था। जन्म ही हुआ था, उनका आँख जो था वो खराब था। राष्ट्र ने जब अपने पुरोहितों से पूछा कि उनका आँख क्यों जन्म से ही खराब है, उनकी क्या कर्म थे उनके जिसके कारण उनको ऐसा आँख मिला, जिसके कारण वो ये हो गए, मतलब बचपन से ही अंधे हैं। तो कहा जाता है कि उनका पिछले जन्म में उन्होंने एक सर्प को उसके सर पे पत्थर मार के उसे मार दिया था, जिसके कारण उसका आँख खत्म हो गया था सांप का। तो जिसके कारण इनको भी वही श्राप मिला था, और ये इनका जन्म तो बहुत बड़े राजा के घर में हुआ, लेकिन फिर भी ये जन्म से ही अंधे हुए। तो हमारा जो कर्म होता है ये सब हमें पता नहीं रहता है। और मैं किसी को भी यहाँ पे बुरा नहीं कह रही हूँ दोस्तों। आप सब कभी भी मेरी बात का गलत मीनिंग मत लीजिएगा कि मैं किसी को बुरा कह रही हूँ, या फिर किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, हमेशा किसी के साथ अगर गलत हो तो हमेशा हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर सारे लोग ही मदद करने वाले हो जाए तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। तो सब कोई अपने कर्म का ही भोग करता है। कोई किसी के साथ, भगवान कुछ बुरा नहीं करते हैं। भगवान को कभी भी आपके साथ बुरा हो तो भगवान को इसमें मत लाइए कि आप मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। हाँ, हम कभी कभी दुखी होते तो हमारे मुंह से निकल जाता है, लेकिन दिल से कभी भी भगवान के लिए गलत मत सोचिए, क्योंकि भगवान जो है ना वो आपका कर्म काट देते हैं। कभी कभी तो भगवान खुद पे ले लेते हैं। जो आपको मैंने जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनाई थी,
अगर आप जाके सुनेंगे जगन्नाथ जी की स्टोरी तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने भक्त के लिए, अपने प्योर भक्त के लिए क्या किया था। उन्होंने उनका जो बीमारी थी वो अपने ऊपर ले लिया था। तो इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जो भी सामने के इंसान होते हैं उनको लोग समझते कि वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोगु सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख का दान नहीं देता है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। और अपने कभी ये सोच के दुखी नहीं होना चाहिए कि भगवान ने आपको ये दिया। भगवान ने तो ये आपको इस धरती पे भेजा भी नहीं है, भेजने वाले भी हम खुद हैं और हमारे जो मेंटर्स होते हैं वो भेजते हैं हमें। हम चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी रीज़न से किसी को आप गलत कुछ कह दीजिए ना, उसका भी कर्म फल आपको मिल जाता है और भोगना पड़ता है। तो कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए, किसी को भी गलत मत बोलिए, मन से भी मत सोचिए किसी के लिए गलत। बस अपना कर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की याद में रहिए, क्योंकि भगवान को अगर हम याद करते हैं ना तो हमारा कर्म तो ऐसे ही कटता चला जाता है। फिर जो सात्विक आहार है वो लीजिए, उससे भी बहुत हद तक आपका कर्म कटता है। फिर व्रत कीजिए, जैसे कि ऐसे तो लोग वीकली व्रत कर लेते हैं, तो कोई भी व्रत कीजिए। व्रत करने से भी आप शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। और कभी भी किसी ब्लैक मैजिक का तो सोचिएगा मत। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग अपना मोक्ष को ख़त्म कर देते हैं, उन लोग को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, इसलिए ये सब कभी मत कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये पता चल गया हो कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।